I'm Jyoti. Welcome to Biolin. So today's topic is organism. Okay. तो ऑर्गेनिज्म को जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म एंड सेलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म में हमारे वायरस आते हैं और सेलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अब नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या होता है? नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स नॉन सेल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल है ही नहीं, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल का कोई प्रेजेंस नहीं है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेल, और उनको हम बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर हमने किसको रखा गया है? वायरस को रखा गया है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था वायरस की अपनी एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है बट कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता इनके पास। प्लस जो वायरसेस है वो उन्हें हम नॉन लिविंग में भी कंसिडर करते हैं और लिविंग में भी कंसिडर करते हैं। जब वायरसेस जो है किसी होस्ट बॉडी में नहीं आए होते हैं, यानी कि होस्ट बॉडी से वो बाहर होते हैं, तब उन्हें हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एकदम से लाइव हो जाते हैं, उन्हें फिर हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं। तो नॉन सेल ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूछा जाए तो उसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा वायरसेस। और अगर हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे आते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लास्ट क्लास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। सिंगल सेल होंगे तो उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, और अगर मोर देन वन सेल है क्या मल्टी या मैनी सेल्स है उनको हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा था। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। हमारे साइंटिस्ट जो है यहाँ पे हैंस रिस, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है क्लासीफाई किया था। ही क्लासीफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो है क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे? सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से जो है सेल फॉर्म है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हैंस रिस ने सेलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। उन्होंने ये दोनों टर्म्स दी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम जो क्लासीफाई किया गया इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूड कर दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्लासीफाई करे हैं, पहला तो ये है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हैंस रिस ने जो सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिस पे क्लासीफाई किया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस or presence of a well-defined nucleus, well-defined nucleus के बेसिस पे। अब ये जो लाइन है well-defined nucleus, इसका क्या मीन्स होता है? well-defined nucleus का मतलब ये है कि प्रॉपर न्यूक्लियस हो, उसकी अपनी खुद की उसके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप हो। मीन्स जब किसी सेल में अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो ईजिली डिफ्रेंशिएट हो, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है और बिल्कुल अच्छे से जो है वो ऐसे मर्ज हो रहा है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है न्यूक्लियस को ढूंढना, इस तरीके का ना हो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये जो वेल तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से जो नजर आए, तो दिस इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हैविंग ए न्यूक्लियर एनवेलप, जिनके पास न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel for more updates.